और इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है, जहां ब्रज में नहीं थम रहा डेंगू का कहर और वायरल का प्रकोप। लगातार हो रही मौतों से दहशत का माहौल बना हुआ है। फिरोजाबाद में 6 बच्चों समेत 9 मरीजों की मौत हो गई है और इसके साथ ही कासगंज में 3 और एटा में एक बालक ने अपना दम तोड़ दिया है। डेंगू और वायरल से मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह आंकड़ा बढ़कर 160 के पार पहुंच गया है। अब तक जहां कोरोना दहशत फैलाता हुआ नजर आ रहा था और कहीं ना कहीं कोरोना के मामले जो है अब थमते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच चिंता का विषय डेंगू और वायरल फीवर बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर मौत का आंकड़ा इन बुखारों से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनके मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनका प्रकोप खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब आंकड़ा 160 के पार पहुंच गया है और सबसे ज्यादा चिंता का जो विषय बना हुआ है, चिंता का जो आंकड़ा बना हुआ है, वह है लगातार हो रही मौत। ऐसे में लगातार हो रही मौतों से दहशत का माहौल भी बन गया है और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिरोजाबाद में 6 बच्चों समेत 9 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें 6 बच्चे जो हैं संक्रमित हुए और उस बीच उन बच्चों के समेत 9 मरीजों की मौत हुई है। फिरोजाबाद का यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच कासगंज की बात की जाए तो 3 और वहीं एटा में एक बच्चे ने दम तोड़ा है। कहीं ना कहीं डेंगू और वायरल जो अपना शिकार बना रहे हैं, वह बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। डेंगू और वायरल से मृतकों का आंकड़ा अब 160 के पार पहुंच गया है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा तमाम इंतजामात किए गए हैं, तीसरी लहर को लेकर भी इंतजामात किए गए हैं, लेकिन उस बीच मौतों का आंकड़ा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं यह प्रशासन या नगर निगम की विफलता भी मानी जा सकती है। जिस तरह से प्रदेश में गंदगी और लगातार बरसात के मौसम में सफाई ना होने के चलते डेंगू जैसे मच्छरों का पनपना और इस बीच तमाम बीमारियां जो हैं वह लोगों को घेरती हुई नजर आ रही है। तमाम बड़े सवाल नगर निगम पर भी खड़े हो रहे हैं और इस बीच यह प्रकोप अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरशद जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से फोन लाइन पर। अरशद, देखिए, जिस तरह से कोरोना कहीं ना कहीं थमता हुआ नजर आया, लेकिन एक और चिंता का विषय डेंगू और वायरल अपना प्रकोप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हिमानी, बता दूं, फिरोजाबाद में अगर बात की जाए डेंगू की, तो डेंगू इतनी हैवी पकड़ बना ली है अपने आप में कि लोगों की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, किसी भी एरिया में कोई भी छोटा या बड़ा क्षेत्र हो, उस सभी जगह डेंगू का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है और हालात जो है बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, यहाँ तक के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव भी लगातार 4-5 दिन यहाँ रहे, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का दौरा रहा हो या फिर यहाँ की उनकी जो कमिश्नर रही हो, लगातार आ रहे हैं और विजिट कर रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवा है वो संतृप्ति कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए अरशद, देखिए, बरसाती मौसम में डेंगू और वायरल जैसा बुखार आम बात हो जाती है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी थी सरकार प्रशासन द्वारा, जो इस तरह का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया? और इस बीच तीसरी लहर को भी प्रशासन जो है अलर्ट था इस बात को लेकर और तमाम तैयारी थी, उसके बाद भी इस आंकड़े पर रोक नहीं लगा पा रहा। देखिए मानी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सबको ये बात पता थी, यहाँ तक कि हेल्थ स्वास्थ्य विभाग लगातार ये एडवाइजरी जारी कर रहा था, WHO एडवाइजरी जारी कर रहा था कि कोविड की जो तीसरी लहर आएगी वो ज्यादा बच्चों पर अटैक करेगी। उसके बावजूद भी ना तो स्वास्थ्य विभाग ने सुध ली और ना ही जो नगर निगम है, यहाँ तक कि जो गंदगी की व्यवस्था किया, तो फिरोजाबाद की हालत इतनी बद बदतर है कि शब्दों से बयान नहीं कर सकते। क्योंकि कितना भी कर लो, लेकिन नगर निगम सुधरने का नाम नहीं रहा। अधिकारी बिल्कुल लापरवाह बन चुके हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, आज भी कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिलती है कि फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के बाहर लोग जहाँ जगह मिल गई वहां बैठ के ट्रिप लगाकर अपने बच्चे का इलाज करा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। यहाँ तक ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है कि डीएम की गाड़ी के आगे और जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ियों के आगे उनकी जो परिजन है वो गाड़ियों में लेटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है।
तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिल रही है। और ऐसे फिरोजाबाद में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं, कई स्वास्थ्य केंद्र ऐसे भी हैं जहाँ अभी तक बंद पड़े हुए, खोखले पड़े हुए हैं, कोई सुध नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है पूरी तरीके से लापरवाह होता नजर आ रहा है। मौत के आंकड़े की अगर बात की जाए तो आंकड़ा किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि एक आंकड़ा अगर सरकारी आंकड़ा देख लें तो मेडिकल कॉलेज से मिल रहा है केवल, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और यहाँ तक के आसपास की एरिया है वहाँ के भी कोई अपडेट किसी को नहीं मिल पाती। जी, तैयारियां कितनी खोखली हैं अरशद, तैयारियां कितनी खोखली हैं ये डेंगू और वायरल के प्रकोप से देखने को मिल रही हैं स्वास्थ्य विभाग की? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप तीसरी लहर की तैयारी नहीं कर सकते, ये तो केवल एक छोटा सा नमूना बताया जा रहा है। हमारे एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि एक नमूना है, अगर कोविड की तीसरी लहर आती तो कहीं ना कहीं जो माहौल ऐसा बिगड़ जाता है कि लोग चलते फिरते मरना शुरू हो जाते, बच्चों का अटैक होता। लेकिन ये सवाल देखना चाहिए स्वास्थ्य विभाग पर, जब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, जो लोग उनके हॉस्पिटल में दिन ब दिन 10 मौतें हो रही हैं, तो लापरवाह क्यों बने हुए हैं, क्यों सिस्टम इतना लापरवाह? और देखिए अरशद, एक बड़ा सवाल यह भी कि लगातार बच्चों को सावधान रहने की बात की जा रही थी अभिभावकों से, स्कूलों को लेकर तमाम जो दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन उस बीच अगर देखा जाए तो डेंगू और वायरल से सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं वह बच्चों की हो रही हैं। यह भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल हिमानी, अभी तक जो मौतें हुई हैं वो सबसे ज्यादा बच्चों की हुई हैं। और बच्चे तो एक तो परिवार के लोग जो हैं वो सबसे पहले तो घबरा जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि आखिर बच्चे को लेकर कहाँ जाए। और रही बात तो झोला छाप डॉक्टरों की, तो झोला छाप डॉक्टर जो है वो सही इलाज भी दे रहे हैं, कुछ लोग उनको भगवान का रूप भी मानते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब सरकारी हॉस्पिटल में सही सुविधा नहीं मिल रही तो जाहिर सी बात है भगवान का रूप उनको झोला छाप डॉक्टरों को कहा जा रहा है। और कई लोग ऐसे हैं कि आपदा में अफसर तलाशते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो लापरवाहियां हैं वो धरातल पर देखने को मिल रही है। जी, बेहद बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन द्वारा और जिम्मेदारान विभाग द्वारा देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद आपका तमाम जानकारी के लिए।